आज बातें होगी देश विदेश की, देश के खबरों की, सिस्टम से लेके सरकार तक की, कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे ही देश की सरकार को, हमारे ही देश की जनता को डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में तारीख और डेट पूछी जाती है, उस पर रिप्लाई मिलता है सांसद का। हमारे देश के वो सांसद हैं क्या? हमें अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है। जब हमने तहकीकात की तो ऐसे ऐसे समाचार, ऐसे ऐसे न्यूज हमारे सामने में आए कि भैया अभी जो है आज के डेट में इन बीजेपी नेता के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। ये कुछ भी बोलने को और कुछ भी करने को तैयार हैं। एक ही संसद की बात नहीं है, ना जाने कितने संसद लाइन में खड़े पड़े हैं। ये हमारा देश किस ओर जा रहा है? जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लीला साहू मध्य प्रदेश का ये न्यूज है। लीला साहू नाम की एक महिला है, वो यूट्यूबर है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। प्रेगनेंसी का टाइम उनका आता है और उनके गांव से लेकर सिटी तक जाने में, यानी सदर अस्पताल सिटी में बड़ा होता है। गांव में सदर अस्पताल होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। बड़ा अस्पताल सिटी में होने की वजह से वो लीला साहू एक साल पहले ही उनके गांव में कोई भी किसी भी नेता, कोई भी नेता किसी भी गांव से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जब वोट का टाइम आता है तो घर घर जाकर के ये लोग वोट बखूबी मांगते हैं, प्यार से मांगते हैं, गिरगिरा के मांगते हैं, अपने दम पे मांग लेते हैं और वादा बड़े बड़े करते हैं। वादा करने की जब बारी आती है तो पूछिए मत, इतनी वादा कर लेते हैं वो। उस समय वादा ऐसी ऐसी करते हैं ना, उसके बाद वो जीत जाने के बाद वो पब्लिक को पहचानना भूल जाते हैं। और जब वोट लेने की बात होती है तो एक एक चूल्हा के पास जाके, क्योंकि एक एक चूल्हा से एक वोट इनको मिलती है, एक एक चूल्हा से जाकर के वोट मांग लेते हैं। एक चूल्हा की एक गृहिणी होती है तो वो वोट देंगी ही, इसलिए वोट मांग के ये ले जाते हैं। तो उन्होंने लीला साहू के गांव में एक साल पहले वो सांसद साहब राजेश मिश्रा, साहब राजेश मिश्रा हैं जो गए थे लीला साहू के घर पे वोट मांगने के लिए। तो लीला साहू उस गांव की पढ़ी लिखी महिला, शिक्षित होने की वजह से उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए रोड का मांग किया था। कोई अपने लिए रोटी का मांग नहीं की थी, कोई अपने लिए सिंगार का मांग नहीं की थी, कोई अपने लिए प्राइवेट डिमांड तो आपसे नहीं की थी। संसद साहब राजेश मिश्रा जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं, तो एक साल पहले ये वादा करके आते हैं कि हाँ पक्का हम रोड बनवा देंगे। भाई इनको जीतना था, ये जीत गए, ये वादे भूल गए, समय बीत गया। एक साल बीतने के बाद लीला साहू प्रेग्नेंट होती है और गांव में और भी महिला प्रेग्नेंट होती है। हर किसी को बड़े अस्पताल में जाने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डिलीवरी का वो टाइम बड़ा ही खतरनाक होता है। एक माँ के लिए डिलीवरी का समय बहुत खतरनाक होता है। वो ऐसे रोड पे, वैसा घटिया रोड पे जाने में खतरा होता है जच्चा बच्चा दोनों का। इसलिए वो याद दिलाती है, अपने सरकार से डिमांड करती है कि हमारे गांव के, हमारे इलाके के सांसद जी आकर के वादा किए थे, क्या हुआ उस रोड का? वो रोड अभी तक क्यों नहीं बना? ये खबर जैसे ही चिंगारी की तरफ फैलती है, क्योंकि एक महिला जब अपने पे आती है, मुंह खोलती है, तो सरकार का कुर्सी थोड़ा सा हिलने लगता है। और सरकार की भी यहाँ पे मानी जाए तो हम एक एक करके सब पे आएंगे। ये सरकार सबके इशारे से ही ऐसा चलता है। हमने जो चीज फीलिंग्स किया है, फील किया है, ये इसमें भोली भाली जनता जो है ना गुमराह होती है। भोली भाली जनता का इसमें हरासमेंट हो जाता है। तो जब सरकार की कुर्सी हिलती है तो खबर आता है राजेश मिश्रा जी को। वो अपने तेवर और जलवे में बोलना क्या बोलते, क्यों बोलते क्या है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी नेता का भी जो हमने फोकस किया है, बोल बिगड़ते हुए। हालांकि हमारे बिहार के नीतीश जी किस दल से हमें पता नहीं, उनके बोल क्या, उनके चाल ढाल सब चीज बिगड़ चुके हैं, फिर भी उनको कुर्सी पे बैठना है। पब्लिक उन्हीं को सीएम मानती है, भगवान मानती, चाहे हमारा बिहार डूब जाए, बस जाए, बिहार में कुछ भी हो जाए, मारा मारी हो जाए, महामारी हो जाए, हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं एडमिट होने के लिए। हमारी बिहार की मनोदशा हम बताते हैं। पीएमसीएच का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोगों ने बखूबी उसमें देखा है। आपके पेशेंट वहां पे जाएंगे, अगर है तो वापस आएंगे, नहीं है, अगर खत्म हो गए किसी वजह से, तो वो डेड बॉडी का भी
पता नहीं लग पाता है कि डेड बॉडी आपका कहाँ गया। पेशेंट भर्ती रहते हैं, जिंदा रहते हुए भी किसी का चूहा कान खा जाता है, नाक खा जाता है। ये मनोदशा हमारे बिहार की है। लेकिन हम जनता, हमारी जनता चुपचाप रहती है। वोट मांगने जब नेता आते हैं तो जातिवादी करके वोट देते हैं। जातिवादी करके अगर हम वोट देंगे, बोलवाला करके वोट देंगे, तो यही सब मनोदशा हमारी रहेगी। सिर्फ सिस्टम की ही बात नहीं होती है, बात यहाँ पे पब्लिक की होती है। हम पब्लिक जो है ना, एकदम दिमाग से पक चुके हैं। जब तक पब्लिक कोई ठोस ठोस सोच लेकर के वोटिंग नहीं करेंगे तो ये मनोदशा सुधरने वाली नहीं है। ये पब्लिक पब्लिक कहीं भी पीटी जाती है, मारी जाती है। तमिलनाडु कांड आप लोगों को याद होगा। और कोई आवाज, अभी लीला साहू को लेकर के कोई आवाज अगर बेतुकार ज्यादा उठा देना तो उनपे कार्रवाई कर दी जाती है। जैसे कि तमिलनाडु हंगामा में मनीष कश्यप कूद के आए तो क्या मिला था मनीष कश्यप को? उनको उठा करके हवालात के अंदर बंद कर दिया गया था 3 महीना के लिए। अब तो आवाज उठाने से भी लोगों को डर लगता है। तो ये सिस्टम की बात है भाई। आप लोगों को याद होगा अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश, जब वो घटना घटा था तो लोगों को लगा था बड़े बड़े खुलासे होंगे, बड़े बड़े खुलासे होंगे। हमारे खान सर ने पहले ही बोल दिया था और हमें भी अंदाजा यही था, यहाँ पे कुछ भी सिस्टम का खुलासा नहीं होना था, नहीं होने वाला है। हर किसी को था कि इंजन पे ही डाउट था कि प्लेन जब उड़ान भरने को हुई तो अच्छे से उनकी निरीक्षण नहीं की गई। और हम लोगों को भी लग रहा था, और खान सर भी बोल दिए थे कि ये सारा का सारा ढिकरा फोड़ा जाएगा, ड्राइवर पे, पायलट पे फोड़ा जाएगा। और आज सुरक्षा एजेंसी ने बता दिया कि ये पायलट की ही गड़बड़ी है। और आराम से, क्योंकि कंपनी फेल हो जाएगी, उस जहाज पे लोग चढ़ेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे उस कंपनी को, तो वो कंपनी उतना बड़ी कंपनी करेगी क्या? बात रही पायलट की परिवार को, पायलट के परिवार को इतना पैसा दिया जाता है, या डरा के या धमका के वो मुंह बंद करके ही रखेंगे? यही हमारा सिस्टम है भैया, सिस्टम में हमें चलना होता है। अब बात करते हैं लीला साहू की। लीला साहू ने अपने डिलीवरी के लिए इनसे, राजेश मिश्रा से वादे याद करवाए। रोड उन्होंने अभी नहीं मांगा, वो वादा किए थे। वोट जब लेते हैं ना, भूल जाते हैं हमारे नेता साहब। वो सौदा करते हैं पब्लिक से, पब्लिक अपनी डिमांड रखती है और उस डिमांड को वो कबूल करते हैं, तब पब्लिक अपनी एक कीमती वोट आपको देती है। ये नेताजी लोग भूल जाते हैं। इन लोगों को कहना ही क्या है, क्योंकि ये लोग भी कठपुतली बने रहते हैं, सिस्टम के हाथों ये लोग बंद रहते हैं। जितना इनको छूट मिलता है उतना ही ये लोग करते हैं। तो ये नेताजी को याद जब दिलाया जाता है तो ये बकबका के बोलना क्या, इनके बोल बिगड़े हुए हैं, इनके बोल में लगाम नहीं है। बीजेपी के हर एक नेता की हम बात करते हैं, लगाम नहीं रहता है। ये धड़ल्ले से बोलते हैं। अगर प्रेग्नेंट तुम है तो तुम्हारी प्रेगनेंसी का डेट बता दो। कौन सा डेट पूछना चाहते हैं राजेश मिश्रा जी? कि जिस रात से वो महिला प्रेग्नेंट हुई उस रात का डेट पूछना चाहते हैं, या जिस रात उनकी डिलीवरी होने वाली है? ये बात आप एक बार डॉक्टर साहब से पूछिएगा। डॉक्टर साहब हमारे देश के भगवान माने जाते हैं। दूसरे, वो पहला भगवान नहीं बनते, वो साफ साफ कहते हैं इसकी तारीख की कोई गारंटी नहीं। अगर हम बोल भी दें इस डेट में तो हो सकता है एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और आप जो एक महिला, प्रेग्नेंट महिला के लिए ऐसा सवाल आप अपनी बेटी से पूछेंगे, आप अपनी बहुड़िया से पूछेंगे, आप अपनी घरवाली से पूछे थे तेरा प्रेगनेंसी का डेट कब का है? तुमको उठा के हम भर्ती कर देंगे, 8 दिन के लिए आपको भर्ती कर देंगे। मतलब एक यूट्यूबर अगर आवाज उठा रही है अपने चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए आप 8 दिन का व्यवस्था कर देंगे। और आम पब्लिक कहाँ जाएगी? अगर आप रोड बना देते हैं तो आम पब्लिक भी उसका फायदा उठाएगी रोड का। लेकिन इनको जो जो आवाज उठाएगा उनको इनको भर्ती करवाना है। लेकिन बोलने का जो आपका ये तरीका था ना, हालांकि किस लहजे में आपने बोला, हो सकता है ये नेताजी बाद में आकर के माफी मांगे, सफाई अपनी पेशी करें, क्योंकि हमने बार बार न्यूज को चला के देखा है। ये बस इतना ही बोल रहे हैं कि अपनी प्रेगनेंसी की डेट बता दो, हम उठा लेंगे। तो ये बोलने का तरीका आपका सही नहीं है। शब्द के अर्थ, शब्द को चयन करके बोलना चाहिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं कि वोट मांग के आप हमारे देश का भविष्य बनते हैं। हमारे देश के भविष्य का बोल ही अगर बिगड़ गया तो ये पब्लिक और ये देश हमारा कहाँ जाएगा? हालांकि एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ये मानते हैं, लेकिन जो भाषा आपने बोला है वो बहुत गंदे लेवल का बोला है। तो ये हमारे देश की मनोदशा है। किसी भी क्षेत्र में आप
किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, आप बीजेपी नेता के बोल देखेंगे लड़खड़ा रहे हैं आज के डेट में। पहले ऐसी नहीं थी, आज के डेट में इन लोगों के बोल लड़खड़ा रहे हैं। और बात अभी फिलहाल लीला साहू प्रेग्नेंट है, उनके लिए जो हुआ है ये बहुत शर्मनिंदगी वाली बात है। और ये सांसद के नेताजी का कहना ही, खैर इनका तो बोल बिगड़ा हुआ है, हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। और बारीकी से जो न्यूज को देखता है उसे समझ में हर चीज आता है। बड़े बड़े कांड में भी हमने देखा है कि इस चीज को दबा दिया जाता है। कभी भी प्लेन क्रैश हो, किसी भी चीज में सरकार अपने ऊपर नहीं लेके जाती है, सिस्टम के ऊपर लेके थोप नहीं जाता है। बस ड्राइवर पे ही, पायलट पे ही दबा दिया जाता है बात को, जबकि ये सत्य है। कभी भी पायलट, ड्राइवर, कोई भी कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। गड़बड़ी होती है तो इंजन में गड़बड़ी होती है, सेटिंग होती है तो गाड़ी के इंजन में ही सेटिंग किया हुआ होता है। चलिए जी, इसी के साथ हमारा वीडियो हुआ पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ। अगर जाने अनजाने हमारे वीडियो के माध्यम से किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।